द सोल इंटेंशन ऑफ पुटिंग एनीथिंग आउट इज जस्ट सो दैट एक भी इंसान को पसंद आ रही है तो भी ठीक है ना, अपना तो काम वही हो गया, अपनी तो वैलिडेशन वही हो गई कि एक भी आदमी सुन रहा है। अब 1 करोड़ सुन रहा है तो वेल एंड गुड, एक भी सुन रहा था तब भी हम तो लिख ही रहे थे यार। Yes, so हाय गाइस, welcome Manoj to our episode of किरदार कहानी और किस्से। थैंक यू गाइस। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। आई एम मैं बता दूं सबको दैट वी आर इन वडोदरा and these bottles do not have alcohol because it's a dry state, and but we are not in a dry state because we are shooting this early morning and I'm nice. Thank you for having me guys. So how has your experience been in गुजरात? आप 2 दिन से गुजरात में हो हाँ so और आप पहली बार आए हो गुजरात में? first time in Gujarat. Yesterday we were in Surat, today Vadodara, now Ahmedabad. It is crazy that the cities that you have never been to you have already been to digitally. Physically आप पहुँचे नहीं उन शहरों में, पर आपका काम पहुँच गया है। तो it is so crazy the love that I've been receiving in Gujarat, and I'm looking forward to the new things and coming here next time again soon. Yes. कल का जो शो था बहुत हाँ। अच्छा लगा, पूरा लाइनअप आपका शो। Thank you. तो आपने जैसे बताया स्टार्टिंग में, तो आपको और क्या क्या दिक्कत है गुजरात से? दिक्कत कोई नहीं है यार, इतना प्यार मिल गया है। दिक्कत क्या होनी है? आई एम मतलब पीपल डोंट नो दिस अबाउट मी दैट आई वाज अ टी टोटलर ऑल माय लाइफ। पर मेरी ज़िंदगी में कोई आई जिनकी वजह से मैंने शराब पीना शुरू किया। तो उस पर एक शेर है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं ज़रा शीशा कुछ ऐसा कहा था कि अगर तू चांद है तो ये चांद हमारा बनता है, अगर तू चांद है तो ये चांद हमारा बनता है, सितारों क्या ये हक नहीं हमारा बनता है। क्या बात। कि अगर तू चांद है तो ये चांद हमारा बनता है, सितारों क्या ये हक नहीं हमारा बनता है। और एक वक्त था हम भागते थे बोतलों से, एक वक्त था हम भागते थे बोतलों से, आज महफिलों में पैक पहला हमारा। क्या बात, क्या बात। तो बस ऐसा ही है। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे गुजरात से। इट्स जस्ट दैट व्हेन गुजरात विल स्टार्ट सर्विंग अल्कोहल देन आई विल बी द फर्स्ट वन टू कम। वो सीन। तो जैसे आपने बोला कि डिजिटली आपका कंटेंट हर शहर में हर जगह पर जा रहा है, जी जी। और आप फिजिकली वो भी देख रहे हो कि कितने सारे लोग आपको देखने आ रहे हैं। आप एज एन आर्टिस्ट कितना इवॉल्व कर रहे हो? यार इट इज़ क्रेजी दैट एवरी टाइम यू स्टेप ऑन स्टेज एज एन आर्टिस्ट यू ग्रो। आप कुछ ना कुछ सीख के ही उतरते हो स्टेज से। एंड crazy part is that in the last few months have been so overwhelming for me because I never imagined that when as a writer जब आप कुछ चीज़ लिखते हो और उसको डालते हो so you don't think कि ये करोड़ों लोगों तक पहुँचेगी, वो बस हो जाता है। तो वैसे ही था कि मैंने एक बड़ी नोबल और एक बड़ी सोल इंटेंशन से डाली थी, सेल्फिश इंटेंशन से डाली थी कि सिर्फ मेरा हक है इस पे, इन कविताओं पे, पर वो सबकी कहानी बन गई और आज लोग करोड़ों लोग उसे सुनते हैं और प्यार देते हैं। सो इट्स अ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग। कल के में आपने मतलब बहुत अच्छी बातें करी थी, तो उसमें मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जो आप बोल रहे थे कि कोई आर्टिस्ट बनता नहीं है, लोग बनाते हैं। लोग बनाते हैं, राइट। तो कोई मतलब आपका कोई डिसाइड नहीं रहता कि कौन सा रील वायरल होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो मुझे मतलब आपका जो वायरल हुआ वो तो हमने सबने सुना, बिल्कुल सबका प्यार मिला। हाँ। आपको कौन सा अपना एक ऐसा पीस था जो आपको ऐसा था कि अगर ये वायरल हो जाता ना तो मज़ा आ जाता? अब तो हो रहा है, बट पहला अगर ये वायरल होता तो? यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऐसी थ्योरी है, मुझे लगता है कि मुश्किल लिखना आसान है और आसान लिखना मुश्किल है मुझे हमेशा। तो आई हैव ऑलवेज बीन राइटिंग वेरी इजी स्टफ विच इज़ ईजी टू रिलेट, ईजी टू मतलब कनेक्ट टू। तो मैं आई हैव ऑलवेज ट्राई टू राइट ईजी स्टफ। तो मतलब बड़ा पहले एक शेर कह लो या जो भी कह लो, कुछ ऐसा लिखा था, तो वो उसको इतना प्यार नहीं मिला क्योंकि लोगों को शायद समझ कम आया या जो भी। पर वो शेर ऐसा था, एक लड़की थी मेरी ज़िंदगी में, तो मुझे कहती थी मनर तुम मेहनत नहीं करते, वो हम दोनों के लिए मेहनत करना शुरू करो। प्यार की मैथ्स भी कमाल होती है, जब हम में से तुम चला जाता है तो सिर्फ मैं बचता है। तो मैंने अपने लिए मेहनत करना शुरू करा। तो तब एक शेर लिखा था, अर्ज करता हूँ मैं। कुछ ऐसा कहा था कि जो बातें कभी पी ली मैंने वो यादें बन के खा गई मुझे, कि जो बातें कभी पी ली मैंने वो यादें बन के खा गई मुझे, वो जाते जाते मेहनत करती थी, फिर इसी मेहनत में दफना गई मुझे, क्या बात। फिर इसी मेहनत में दफना गई मुझे।
तो इसी मेहनत में दफना हुआ हूँ मैं अभी, मैं दफना गया हूँ और मैं आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस सो मच। आपने बोला कि लड़की मतलब मोहब्बत ने आपको कितना इवॉल्व किया, कितना पार्ट प्ले किया आपको शायर बनाने में? बहुत ज़्यादा पार्ट सबसे पहले तो जो थ्योरी है कि शायर मोहब्बत के बाद ही बनता है, एक अच्छे शायर बनने के लिए एक मोहब्बत की अधूरी डिग्री चाहिए आपको, नामुकम्मल डिग्री चलती है एक शायर बनने के लिए। तो हम भी ऐसे ही शायर बने थे। मेरा ऐसा मानना है, मुझे लगता है कि चीज़ों की कीमत मिलने के बाद और इंसानों की कीमत बिछड़ने के बाद पता लगती है। तो जब बिछड़ा हमसे कोई तो तब उसके बाद मैंने भी लिखना शुरू किया। तो वही प्रोसेस, सबकी जर्नी वहीं से शुरू ज़रूर हुई। तो मेजॉरिटी जो भी लिखना शुरू करते हैं, राइटर्स होते हैं या कोई भी, तो या तो स्कूल में दिल टूटता है या तो कॉलेज में दिल टूटता बिल्कुल। है। आपका कब टूटा था? मेरा स्कूल में भी टूटा, कॉलेज में भी टूटा, उसके बाद भी टूटा। बहुत दिल टूटे यार मेरे तो बहुत ज़्यादा दिल टूटे हैं। बट यू जस्ट ट्राई एज अ राइटर दैट यू डोंट फिल दोज गैप्स दैट आर देयर इन योर हार्ट। आप उस जर्नी पे नहीं निकलते कि आप कोशिश करो कि मैं ठीक हो जाऊं। आप बस उस दर्द को अपने दिल में रहने देते हो और आप लिखते रहते हो। मनोज मुंतशिर साहब का शेर है, याद आता है, कहते हैं कि सलाम करते हैं रास्ते उस मुसाफिर को जिस मुसाफिर के पाँव में हर रोज़ नए छाले होते हैं। कि सलाम करते हैं रास्ते उस मुसाफिर को जिस मुसाफिर के पाँव में हर रोज़ नए छाले होते हैं। मैं भरने नहीं दूंगा अपनी दिल की दरारों को, इन दरारों से मुझ में उजाले होते हैं। हाय क्या बात। इन दरारों से मुझ में उजाले होते हैं। तो भरना नहीं, क्या क्यों भरना है? उजाले हो रहे हैं तो भरना क्यों? अभी आपको भी काफी लोग बोलते होंगे लाइक इन हायर पोएट्री सर्किट्स, क्योंकि वडोदरा में भी चलते रहता है, हमने भी देखा है। लाइक मैंने तो आई एम नॉट अ पोएट, सो आई हैव जस्ट बीन अ पार्ट ऑफ इट, मैंने जस्ट सिर्फ देखा है। तो ये चीज़ कॉमेडी में नहीं होती, बट पोएट्स को लोग आके बहुत बोल के चले जाते हैं कि तू पोएट नहीं है बेटा, नहीं है, तू अच्छे से लिखता नहीं है, तू उसमें नहीं लिखता, मीटर में नहीं लिखता, दिखता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे आपका क्या कहना है? यार मेरा कहना है कि पोइट्री इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। मतलब पोइट्री आर्ट फॉर्म एज आर्ट फॉर्म है। गालिब ऐसे बहुत बड़े बड़े शायर रहे हैं पोइट्री में, हम उनके सामने कुछ भी हैं ही नहीं। ठीक है, हर आर्ट फॉर्म की कुछ सालों में एक वेरिएशन आती है। जो कॉमेडी चलती आ रही थी इंडिया में 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, जो बड़े बड़े कॉमेडियंस कॉमिक भी थे, कॉमेडी कर रहे थे, तो उसमें एक बड़ा डिफरेंट साइड ऑफ कॉमेडी थी। उसके बाद कपिल शर्मा जैसे लोग आए जिन्होंने कॉमेडी सीन को चेंज करा, स्टैंड अप कॉमेडी आई, स्टैंड अप कॉमिक्स बने जो इंडिया के आज सबसे नामी गिरामी लोग हैं, स्टैंड अप कॉमिक्स आए। तो मुझे लगता है हर आर्ट फॉर्म को कुछ साल में एक वेरिएशन की ज़रूरत होती है। तो वो जो वेरिएशन जब पोइट्री में आई, जब लोग सिर्फ दिल की बात कहने लगे, एक वन लाइनर को शेर कहने लगे, वो असली में शेर नहीं है, टेक्निकली इट्स नॉट अ शेर, बट अगर वो चीज़ दिल के लोगों के दिलों तक पहुंच रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप जब अपने व्हाट इज पोइट्री? पोइट्री इज इमोशंस, राइट? मेरे लिए पोइट्री हमेशा इमोशंस रही है, भाव है पोइट्री। तो जब आप भाव को एक मीटर, बहर या किसी और चीज़ से बांध दोगे तो आपके थॉट्स कन्फाइंड हो जाएगी। अब जो लड़का, अगर कोई लड़का है जिसको थॉट्स अच्छी आ रही है पर वो मीटर बहर में नहीं लिख पा रहा, तो क्या उसको शायर होने का हक नहीं है? वो कविता लिख के, वो नज़म लिख सकता है जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, वो कुछ भी लिख सकता है। सो आई फील दैट टू ऑल द यंग पीपल आउट देयर हु वांट टू बी राइटर्स एंड हु आर बीइंग टोल्ड दैट मीटर में लिखो, बहर में लिखो, मैं तो नहीं लिखता, मैं लिख भी नहीं पाता। आई हैव ट्रिमेंडस एंड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु राइट इन मीटर एंड बहर, बट आई कैन नॉट डू इट। बट एट द सेम टाइम आई एम अ प्रूफ दैट इवन इफ यू कांट डू it, then also you can go out and reach millions of people. So it's not the process or the technicalities, it's just the way you want to convey things and the things you want to convey. बात दिल पे लगनी चाहिए। बात दिल पे लगनी चाहिए भाई। अब आप मीटर में कहो, बहर में कहो, जोक में कहो या जैसे मर्जी कहो, जैसे मर्जी कह लो। तो यार मीटर बहर में फंसे होते तो आजकल शायद 10,000 फॉलोअर होते तो ठीक है, एक तरीके से चल रहा है अपना। तो फॉलोअर्स की बात की तो फॉलोअर्स रेगुलरली बढ़ रहे हैं आपके, बहुत ही अच्छी स्पीड में बढ़ रहे हैं। तो जब आप एक कंटेंट डालते हो, हाँ जी, तो फॉलोअर्स के कमेंट्स आते हैं और वो एक आप कह सकते एक उस एक दायरे में आ जाते हो कि लोग आपको जज करेंगे और आपके कंटेंट को जज करेंगे, मतलब वैसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जब आप नेक्स्ट रील डालते हो तो वो कितना प्रेशर रहता है पुरानी रील का या पुराने उस बहुत ज़्यादा content रहता का? है, बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि अब आपने बार हाई सेट कर दिया। अभी हाल ही में एक वो जो लाइन थी,
आती तो मेरे कंधे तक भी नहीं पर चढ़ी मेरे सर पे रहती है, वो इतनी वायरल हुई, 2.5 करोड़ व्यूज हैं उस पे आज इंस्टाग्राम पे। इसमें बॉलीवुड के किसने बॉलीवुड में हाँ, वो रितेश देशमुख साहब और उनकी वाइफ जिनीलिया ने उस पे एक रील बनाई। सो इट जस्ट गोज आउट टू शो अगेन टू आवर लास्ट पॉइंट दैट इट मैटर्स दैट इट रीचेस पीपल, नॉट हाउ इट रीचेस पीपल। कुछ लोग जो बहर मीटर में लिख रहे हैं उनकी शेयर पे तो नहीं बनाई उन्होंने रील, है ना, तो इस लाइन पे बनाई, तो मतलब इमोशन की बात, आप इमोशन सही कन्वे करो, तो वो बात है। बाकी फॉलोअर्स की बात है यार, लोग प्यार दे रहे हैं, मतलब मजा आ रहा है कि तो आप पे वो प्रेशर रहता है कि अभी नेक्स्ट रील मुझे उसी लेवल की या नेक्स्ट शेयर मुझे उसी लेवल का डालने पड़ेगा, या फिर आप मतलब अनकॉन्शियसली डाल देते हो और वो चल जाता है? हाँ मतलब आप यू कांट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर, दैट इज रॉन्ग, एंड द सोल इंटेंशन ऑफ पुटिंग एनीथिंग आउट इज जस्ट सो दैट एक भी इंसान को पसंद आ रही है तो भी ठीक है ना, अपना तो काम वही हो गया, अपनी तो वैलिडेशन वही हो गई कि एक भी आदमी सुन रहा है। अब 1 करोड़ सुन रहा है तो वेल एंड गुड, एक भी सुन रहा था तब भी हम तो लिख ही रहे थे यार। 5 people don't know this about me that I have been writing since 5 years. I've been writing since 5 years. बस वो मेहनत रंग अब लाई, मेहनत, वो जब आप अच्छी नीयत से कोई काम करते हो ना तो चीज़ों को होने में वक्त लगता है, तो ये वही वक्त है जो मैंने लिया बस। तो आप दिल्ली में पले बड़े हैं, यस। तो पोएट्री से ऐसा टाका कब भिड़ा? ऐसा पहला परफॉर्मेंस याद है आपको आपका, या फिर जब पहली बार परफॉर्म करे तब सोचा था कि यहाँ पर आओगे? यहाँ पे कहाँ, तो आपके साथ इंटरव्यू में ऐसा टूर करोगे, मतलब टूर करोगे यार, या फिर इतनी सारी जनता को इतना सारा प्यार मिलेगा यार? नहीं, ऑनेस्टली द थिंग्स दैट आई ड्रीम्ड ऑफ व्हेन आई वाज यंग आई एम बीइंग एबल टू डू राइट नाउ, ऑनेस्टली। बचपन से मतलब ये एक ख्वाब था कि फेमस होना है कैसे होना है ये तो पता नहीं था, तो था कि फेमस होना है, कुछ भी करके हो जाएंगे। तब 2016 की बात है, 2015-16 में स्कूल में जब मैं पास आउट करने वाला था अपने स्कूल से, तब हर फंक्शन पे या कुछ भी जो स्कूल में इवेंट होता था तो मुझे स्टेज पे चढ़ा दिया जाता था कि ये लड़का शायरी करेगा। अब तब शायरी होती थी स्कूल पे, ठीक है, स्कूल पे कर दी, टीचर्स पे कर दी, स्टूडेंट्स पे कर दी, पर जब स्कूल से बाहर निकला गया, कॉलेज में था, तब प्यार व्यार पे लिखना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ द हार्ट ब्रेक इन स्कूल। तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, दिल टूटता है तो अच्छी कविताएं निकलती है, तो तब लिखना शुरू किया। देन आई टुक माई पोइट्रीज फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ इन 2018 टू द जनरल पब्लिक। दैट इज़ व्हेन माई फर्स्ट वीडियो वेंट ऑनलाइन, सेकेंड वीडियो वेंट ऑनलाइन, सेकेंड वीडियो वेंट वायरल, जिसका नाम था अब तुम वापस आना मत। इट इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट वॉच स्टैंड अप पोइट्री वीडियोज़ अक्रॉस द ग्लोब। यस, सो वो बस प्यार है यार, थैंक यू यार, थैंक यू। तो वो बस प्यार है, उसके बाद फिर इट जस्ट केप्ट हैपनिंग। फिर लोगों ने जब वो वीडियो वायरल हो गई, उसके बाद लगा कि यार अपन तो बने ही इस चीज़ के लिए हैं, तो फिर वो करना ही है, तो आगे बढ़ते गए, लिखते गए। एंड देन कोविड वॉज अ डिफ़िकल्ट टाइम ऑनेस्टली, बिकॉज आपकी माइंड में ऑलरेडी इतनी अ राइटर हैज़ टू हैव अ क्लियर माइंड इन ऑर्डर टू राइट एंड प्रोड्यूस द बेस्ट कॉन्टेंट। And when that doesn't happen, when your mind is already clouded with other thoughts कि अब कोविड में मतलब हर रोज़ खबर आ रही है that someone in the family has passed away, किसी फैमिली फ्रेंड की डेथ हो गई है, किसी फ्रेंड के पेरेंट की डेथ हो गई है, मतलब ऐसी न्यूज़ आ रही थी पूरे दिन। So you cannot write love poetry in that time, and आपने लिख भी ली तब भी you cannot go out and perform it because shows नहीं हो रहे, events नहीं हो रहे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कोविड के टाइम। 2 years I feel in my life I wasted, but when I look back on it, I feel that it was a blessing in disguise because it was just a reset for all of us. ऐसा लगा कि ज़िंदगी अब फिर से शुरू हुई है। Now that we are doing shows, सब बाहर जा रहा है कंटेंट, तो अब लग रहा है कि यार ठीक था ना वो ब्रेक, वो ज़रूरी था। तो इन अ वे ठीक है, जो होता है, इट्स गॉड हैज़ समथिंग इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ अस। सही है। देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे पोएट्स हैं वडोदरा में भी, अक्रॉस गुजरात भी, जो अपने आप को बोलते हैं पोएट्स, जिनको बाकी लोग बोलते हैं पोएट्स। तो वो सारी चीज़ें जाने देते हैं। बट आपने जैसे बताया, आपने 2018 से करना शुरू किया, फिर आपने अपना एक वीडियो डाला, वो दूसरा वीडियो फिर वायरल हुआ जी। कल की जो हमने आपका पूरा शो देखा, तो उसमें इट इज़ अ मिक्सचर। यस, इट इज़ ऑल्सो स्टोरी टेलिंग, यस, इट इज़ ऑल्सो पोएट्री, यस, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने देखा तो मेरे को पता चला, हमने देखा तो हमें पता चला, कि ऐसा नहीं है कि आपने पोएट्री लिख ली और कहानी बना रहे हो। जी, हाँ। तो वो
उसमें कितनी मेहनत गई है? लाइक 4 साल से तो आप लिख ही रहे हो, जी। ये सेट बनाने में आपको कितना टाइम यार, ओपन माइक्स गए? काफ़ी मेहनत लगी है ऑनेस्टली। मैं ये नहीं कहूँगा कि ओवरनाइट लिख लिया, काफ़ी मेहनत लगी। बहुत ओपन माइक लगे। एक लड़की थी मेरी ज़िंदगी में, कहती कि अभी हाल ही में ही आई। कितनी लड़कियां थी? ये एडिट कर देंगे, हम काट देंगे। पर यार बहुत सारी रही हैं। अब एक तो शायर, ऊपर से दिखते भी ठीक है। तो इस चक्कर में लड़कियों का आना जाना, मेरे को लगता है जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई लड़की आती है तो 10 कविताएं लिखवाती है, जब जाती है तो 20 लिखवाती है। तो ये 30 का सिलसिला चलता रहना चाहिए। अभी तन्मय ढूंढेगा 30 का सेट। रूल ऑफ 30, हाँ। रूल ऑफ 30 ईयर्स। तो ठीक है, मतलब बट दिस पर्टिकुलर सेट जो आप लोगों ने कल सुना, इसमें टाइम इस सेंस में लगा है क्योंकि अ सेट टू हैव अ गुड स्टार्ट, अ मिडल एंड एन एंड इज इम्पॉर्टेंट, एंड आई फोकस्ड ऑन द स्टार्ट, मिडल एंड एंड। तो वो फिगर आउट करने में कि फ्लो कैसे बनाया जाए। और 1 घंटा आप सिर्फ पोइट्री भी नहीं सुना सकते, क्योंकि फिर वो टीडियस होने लग जाता है, मोनोटनस होने लग जाता है, क्योंकि आप सिर्फ 1 घंटा पोइट्री नहीं कर सकते। और कॉमेडी इज़ ऑल्सो अन वेरी अदर नेचुरल आर्ट फॉर्म, जो कि मुझे, मतलब आई डोंट राइट जोक्स, इट इज़ जस्ट दैट वो ऑन द स्पॉट जो ह्यूमर है, क्राउड वर्क है, वहाँ पे आता है। तो आई ट्राइड दैट दिस सेट बिकम्स एन इमोशनल राइड ऑल टुगेदर। और इसमें आप हंस भी सकते हो, आपको बीच में बुरा भी लग सकता है, आपका एक तरीके से पूरी आपको एक स्टोरी सुनाई, रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस जो कहते हैं, वो मैंने कोशिश करी है। और लगा आपको, ऐसे पहुंच गए ना। पहुंच गया। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। और जो एंड था शो का, वाह। अरे यार वो सरप्राइज है वो लोगों के लिए। जब गाइस प्लीज कम एंड वॉच मी लाइव, इट इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट यू कैन हैव। ओके, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इनसे पूछ लो। नहीं, नहीं। इनको मैंने कोई पैसे नहीं दिए। दीज आर हैशटैग नॉट पेड। ओके, तो ठीक है। हाँ। तो जैसे आपने बोला कि एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो वायरल हो गया, हाँ जी, हाँ जी, तो अभी ऐसा, और आपकी रील्स भी हाल ही में बहुत सारी जगह पर वायरल हुई। हाँ, मतलब लोगों ने बहुत प्यार दिया है। दिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कभी क्या होता है कि जब कोई पोएट या कोई भी इन जनरल कोई बंदा फेमस होता है, जी, तो लोग उसको क्या बोलते हैं, ओवरनाइट सक्सेस, कि ये तो ओवरनाइट फेमस हो गया, इसकी रील वायरल हो गई, बिल्कुल ये लकी है। बिल्कुल तो ये लकी और वो मेहनती, बिल्कुल। इन दोनों के बीच का फर्क आप समझाएं। मैं आपको, मेरे को खुद फर्क नहीं पता, क्योंकि आई फील दैट अगेन किसी भी आर्टिस्ट के वायरल होने में लोगों का हाथ होता है, आर्टिस्ट का कोई हाथ नहीं होता। सिर्फ अच्छे काम जब लोगों तक पहुंचता है तो लोग उसको, जब लोग पूछते हैं कि वायरल होने का हैक क्या है, मैं सिर्फ उन्हें ये बोलता हूँ कि आप अच्छी नीयत से इस यूनिवर्स में कोई भी काम छोड़ दो, उसे जहाँ पहुँचना है, वो जो डिज़र्व करता है उसको वो मिलेगा ही मिलेगा। वो आज मिले, 10 साल बाद मिले या 15 साल बाद मिले, आपको मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी बात, रही बात वीडियो वायरल होने की, देखो एक बारी वीडियो आपकी वायरल हो सकती है, मैं मान सकता हूँ कि एक बारी चल गई, लोगों ने मतलब फाड़ दी उसको, एक बारी हो सकती है, 2 बारी नहीं हो सकती। 2 बारी तभी होगी जब आपकी कला में दम है, जब आप में दम है। मुझे किसी ने बहुत पहले बोला था, कहते हैं कि पहला मौका किस्मत देती है, पर दूसरा मौका मेहनत देती है। तो वो मेहनत कभी मत छोड़ो। तो यही डिफरेंस है लकी और हार्ड वर्क में, कि द हार्डर यू वर्क द लकीयर यू गेट। एक सेइंग है ना कि द मैन हु लव्स द जर्नी Yes. विल गो फर्दर Yes. एंड द पर्सन हु लव्स द डेस्टिनेशन। यस यार, वो है ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, वही है, वो है। आई एम इंजॉय, इट इज़ वेरी टीडियस एज एन आर्टिस्ट कि आप, मोनोटनस है कि आप सुबह सुबह उठ रहे हो, किसी दूसरे शहर जा रहे हो, आपको याद ही नहीं आप किस शहर में सोए, किस शहर में सोए, किस शहर में उठ रहे हो, तो आपको वो आइडिया ही नहीं है, आपको होटल के नंबर नहीं याद रह रहे, अपना रूम नंबर क्या था ये नहीं याद रह रहे। इट इज़ नॉट ईजी, बट यू डू इट फॉर द लव ऑफ द आर्ट, यू डू इट फॉर द लव ऑफ द पीपल। कि एक तरह से बैग उठाया, दूसरी तरह गए, वहाँ परफॉर्म किया, फिर वहाँ परफॉर्म किया, फिर वहाँ परफॉर्म किया। दिस इज़ द जर्नी इज़ सो ब्यूटिफुल, यू गेट टू मीट सो मैनी पीपल, यू गेट टू ट्रैवल, और मतलब I don't have to ask for anything more. I am living my dreams right now, so it's a blessing. तो कल जब बादल भैया आए, हाँ, आप लोगों के बीच में जो कॉमराइडरी देखी हाँ, हमने, हाँ, हाँ, या जो वो एक म्यूचुअल लव फॉर respect ईच अदर, and love, रिस्पेक्ट फॉर yes, ईच, yes. तो ये कितना जरूरी है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। आप मतलब वो भी एक परफॉर्मर है जो आपके साथ ही परफॉर्म करते जी हैं, जी जी जी। तो वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना, या फिर वो कितना मैटर करता है। यार आई फील दैट बहुत ज़रूरी है कॉमराडरी जो होती है, एक फ्रेंडली वाइब टू मेंटेन अमंगस्ट
योर कंपेटिटर्स भी नहीं। आई फील दैट मुझे लगता है कि अगर एक पंछी उड़ गया तो सब उड़ जाएंगे ना। पोइट्री इज सच अ न्यू आर्ट फॉर्म, द पोइट्री दैट वी आर डूइंग, स्टैंड अप पोइट्री कह लो, या जो भी शेर यंग लड़के शेर पढ़ रहे हैं, कविताएं पढ़ रहे हैं, गज़लें पढ़ रहे हैं, इतनी यंग चीज़ है। बात आई बादल की, बादल इज सच अ नाइस बॉय। आई हैव ओपनड फॉर बादल, बादल हैज़ ओपनड फॉर मी। तो कोई छोटा आर्टिस्ट बड़ा आर्टिस्ट हो सकता है क्या इसमें? कोई हो सकता है। तो फिर मैं बादल के शेर इतनी बारी इधर उधर कोट करता हूँ कि यार, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी ने एक अच्छा शेर लिखा है तो वाई नॉट उसको कोट किया जाए। बादल का एक शेर है, मैं सुनाऊँ आपको, मेरा बड़ा पसंद। आजकल वीडियोस वगैरह मिलियंस में जा रही हैं ना सारी, तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि क्या उसने देखी होगी, है ना, वो रहता है कि डिड शी सी इट। तो बादल का एक शेर है, मुझे बहुत पसंद है, मेरा दिल है इस शेर में, अर्ज करता हूँ मैं। कहता है कि मेरा दिल तो अब भी तेरा है ना यार, मेरा दिल तो अब भी तेरा है ना यार, जिम्मेदारी ने भी तो घेरा है ना यार। मेरा दिल तो अब भी तेरा है ना यार, जिम्मेदारी ने भी तो घेरा है ना यार। छोड़ पुरानी बातें बस इतना बतला, छोड़ पुरानी बातें बस इतना बतला, मिलियन में से एक तो तेरा है ना। हाय हाय, क्या बात है। यही है ना, दिल पे लगनी चाहिए, दिल पे लगनी और चाहिए relevance यार, आना चाहिए। रेलेवेंस यार। अब मीटर बहर में क्या करूँ, मीटर बहर में रील्स और मिलियंस नहीं घुस पाते बात। या तो मीटर बहर ले लो या रील्स और मिलियंस ले लो। मैं तो लेटर ले लिया। तो आप जैसे इवॉल्व हुए एज अ राइटर, तो इसमें आपने पढ़ाई, मतलब पढ़ना कितना ज़रूरी है दूसरे बड़े शायरों को या पुराने शायर, पढ़ाई कितनी ज़रूरी है? क्योंकि आजकल क्या होता है कि जनता है, मतलब कुछ परफॉर्मर्स होते हैं, मैं राइटर हूँ, हाँ, लेकिन वो पढ़ते नहीं, वो खुद को ही ऐसा मानते कि मैं खुद का ही कंटेंट पढ़ूंगा। लेकिन पढ़ना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है यार। आप रात और बात को राइम करके शायर नहीं बन सकते, ठीक है। आप 2000 शेर पढ़ेंगे तो आपको 5 शेर लिखने का हक है, और आप 5 शेर जब लिखेंगे उसमें आपको वो 2000 की झलक भी दिखेगी। तो आई एम नॉट अ वेरी एविड रीडर, बट आई लिसन टू अ लॉट ऑफ शायर्स। मैं 2-2, 4-4 घंटे के मुशायरे सुनता हूँ, तो वहाँ से जो इन्फ्लुएंस है वो वहाँ से आती है। पीपल डोंट नो दिस, मैंने 10वीं के बाद हिंदी नहीं पढ़ी, उर्दू कभी नहीं सीखी लाइफ में, तब भी कमांड है। I know the language, I know the vocabulary. This is because my pool of consumption was a lot. गाने सुनने का बहुत शौक था, लिरिक्स पे ध्यान हमेशा, कि अगर यार कि मुख्तसर वर्ड आ गया, अगर कोई सपोज मुख्तसर मुलाकात हो, एक गाना है ना, मुख्तसर मुलाकात हो, उसमें मुख्तसर वर्ड है तो ढूंढना है, गूगल करना है कि मुख्तसर का मीनिंग शॉर्ट है या लॉन्ग है, क्या है, मतलब समझ रहे हो कि you do your own research from your own end. So it's not that कि you rhyme रात एंड बात एंड say that शेर हो गया, वो नहीं है। आपकी थॉट क्या है, क्या कैसे बना शेर, वो इम्पोर्टेंट। तो बहुत शायरों को सुना है, मतलब बहुत शायर हैं यार मेरे फेवरेट। मैंने बहुत शायर, इधर इंडिया के इतने शायर हैं, पाकिस्तान के इतने शायर हैं जो मुझे आज भी इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके कोई फेवरेट इसके कोई एक बता दो शायर। फेवरेट शायर यार मेरे को तहजीब हाफिज़ साहब बड़े पसंद है बहुत, मतलब मुझे क्या लिखते हैं यार वो, मतलब वाओ, मतलब मेरा ड्रीम है कि वी सिट ऑन अ स्टेज वन डे टुगेदर। तो उनका एक शेर है, मतलब मुझे लगता है उन्होंने एक रात मेरे दिल का हाल लिख दिया, मेरी कहानी लिख दी। वही है ना शायरी, अगर जहाँ किसी ने आपकी बात कर दी वो शायरी है। तो वो एक लड़की थी, अभी हाल ही में घर आई हुई थी, तो वन ऑफ द होना चाहिए अपने पास कह रही ये, हाँ कह रहे 4 नंबर घर आई थी नहीं। सो शी केम ओवर, तो हम लोग बैठे हुए थे, वी वर हैविंग ड्रिंक्स एंड ऑल दैट। तो मैं बैठा हूँ, कि सामने ये बैठी हैं, 3 बज गए रात के और कुछ हो नहीं रहा है हमारे बीच। तो उन्होंने कहा कि आई थिंक, मैंने कहा कि व्हाट डू यू वांट टू डू, डू यू वांट टू गो होम। घर भी नहीं जा रही है और बैठ के कुछ कर भी नहीं रही है। तहजीब हाफिज़ साहब का शेर है, ज़रा अर्ज़ करता हूँ। कहते हैं कि घर पर भी मन नहीं लग रहा, काम पर भी नहीं जा रहा, घर पर भी मन नहीं लग रहा, काम पर भी नहीं जा रहा, ये कैसा खौफ है जो तुझे चूम कर भी नहीं जा रहा। घर पर भी मन नहीं लग रहा, काम पर भी नहीं जा रहा, ये कैसा खौफ है जो तुझे चूम कर भी नहीं जा रहा। और रात के 3 बजने को है यार, ये कैसा महबूब है। रात के 3 बजने को हैं यार, ये कैसा महबूब है जो गले भी नहीं लग रहा और घर भी नहीं जा रहा। ये है तहजीब हाफिज़ साहब, ये शेर कहते हैं यार। मतलब इसके बाद
तहजीब हाफिज साहब, इनका एक और शेर बड़ा फेमस भी है, तो बड़ा फेमस शेर है, कहते हैं कि थोड़ा लिखा और ज़्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया, लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती है, फ़ोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। क्या बात। तो ये शेर है यार, एकदम ये सिंप्लिसिटी में बस सिंपलिसिटी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जॉन एलिया साहब थे, जॉन एलिया साहब खतों की बात करते थे, कह रहे कि तब खतों में वार्तालाप होता था। तहजीब हाफिज साहब आए, उन्होंने कहा फ़ोन, अब फ़ोन पे आए। एक और बड़े शायर हैं मनर सेठ करके तो वो कहते हैं कि वो मैसेजेस पे उन्होंने एक बात करी, एक शेर है मैंने लिखा इंस्टाग्राम पे, इंस्पायर होके शेर लिखा था मैंने। कुछ ऐसा कहा था कि मेरी इंस्टाग्राम पे सेटिंग नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही, उसका शेर था। अर्ज़ किया है, कहा है कि कुछ इस तरह से वो मेरे ख्वाबों का महल तोड़ देती है, कुछ इस तरह से वो मेरे ख्वाबों का महल तोड़ देती है, मैं रिप्लाई करता हूँ उसे स्टोरी पे, मैसेज लाइक करके छोड़ देती है। क्या बात। तो इसी के साथ हम लोग हमारे हर एक गेस्ट के साथ गेम खेलते हैं छोटा सा। अच्छा जी। तो अभी आपने पढ़ने की बात करी दी है, हाँ हाँ हाँ। तो फिर हम लोगों ने एक गेम सोचा है आपके लिए कि तन्मय के पास कुछ बड़े शायर के नाम है। अच्छा जी। तो अभी आपको ये दिखाना है कि आपको उनका एक फेमस शेर बोलना पड़ेगा, पढ़ना। यार वो वाला सीन है, हम अपने ऑडियंस को दिखाएंगे कि देखो पोएट आया है, पोएट्री कर रहा है। पोइट्री कर रहा है, वो तो मैं समझ गया, पर पोएट्स को पढ़ना कितना जरूरी है वो भी जनता को। वो भी सर, चलो ठीक है, मैं अगर आते होंगे मुझे उनके शेर तो मैं पक्का पढ़ूंगा। ठीक है, डन। एक मेरे को बहुत पसंद है यार, कुमार विश्वास। कुमार विश्वास साहब तो यार मतलब मैंने इतना सुना है कुमार विश्वास को, मैं आपको क्या बताऊं, बड़े होते हुए मैंने इतना सुना है, मतलब ही इज़ एन इंस्पिरेशन, ही इज़ लिटरली एन इंस्पिरेशन फॉर मी। उनका एक शेर है मुझे बड़ा पसंद है, मैंने अभी हाल ही में ही इंस्टाग्राम पे डाला, मैंने कुमार भाई को भेजा और कुमार भाई ने मुझे थम्स अप भेजा। तो मैंने कहा यार मेरी वैलिडेशन पूरी हो गई, मुझे और कोई कुछ लिखे ना लिखे, मेरा तो काम हो गया। तब उनका शेर है, मुझे बड़ा पसंद है, मेरा दिल का हाल है। कहते हैं कि जो किए ही नहीं मैंने कभी, वो भी वादे निभा रहा हूं मैं, कि जो किए ही नहीं मैंने कभी, वो भी वादे निभा रहा हूं मैं, मुझसे फिर बात कर रही है वो, फिर से बातों में आ रहा हूं आए मैं, है। फिर से बातों में आ रहा हूं। बाकी है एक अपने इनके फेवरेट है मजदूम खान। मजदूम खान साहब, अरे यार उनका बहुत अच्छे पाकिस्तान के शायर हैं मजदूम खान ना, तहजीब हाफिज वगैरह के साथ पढ़ते हैं। उनका एक शेर है बड़ा पसंद है मुझे, मतलब सिंगल गर्ल्स नहीं मिलती ना आजकल, जो सारी सुंदर गर्ल्स है ना उनको ले लिया है बॉयज़ ने, तो उन पे शेर का है, वहाँ पे भी नहीं मिलती होंगी पाकिस्तान में, तब वो शेर कहते हैं कि ना कोई बीन बजाई ना टोकरी खोली, कि ना कोई बीन बजाई ना टोकरी खोली, बस एक फ़ोन में लाने पे सांप बैठा है, कि ना कोई बीन बजाई ना टोकरी खोली, बस एक फ़ोन में लाने पे सांप बैठा है, और यहाँ एक भी लड़की अकेली नज़र नहीं आती, यहाँ हर एक खजाने पे सांप बैठा है। क्या बात, क्या बात। यहाँ हर एक खजाने पे सांप बैठा है। बहुत यार बहुत प्यारा शेर है, क्या बात। अभी जॉन एलिया साहब का है। जॉन एलिया साहब यार लेजेंड आदमी है यार, वाओ, मतलब मैं अगेन ही इज़ वन राइटर हु आई लुक अप टू। कैसे वो सिगरेट फेंक देते हैं बीच मुशायरे में, कह रहे हैं जला के लाओ इसको, वाह यार, मतलब इतना खुददार शायर बनना है मुझे, बनना है तो इतना खुददार बनना है। उनका एक शेर है, क्या कहते हैं कि क्यों तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, क्यों तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, और ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स था जहान में क्या, क्या बात। एक ही शख्स था जहान में क्या। आंसर भी दे दिया ना, इसीलिए नहीं उनको। हाँ वही तो है कि क्वेश्चन भी दे दिया और आंसर भी दे दिया यार, ये है शायरी कि कुछ एवरीथिंग इज देयर, द थॉट एवरीथिंग इज देयर, ये है, और रहता है कितना, और वो भी देखो कुछ मुश्किल है क्या, आज ऐसा कोई भी वर्ड है जो आज का, मतलब आज आप नहीं लिख सकते, या आप नहीं लिख सकते, या मैं नहीं लिख सकता, बट फिर भी जॉन एलिया साहब थॉट है, थॉट मैटर्स, वर्ड्स डोंट, थॉट मैटर्स। अभी नेक्स्ट शायर कौन है? नेक्स्ट शायर है खलील उल रहमान। अरे वाह, ये भी भाई पाकिस्तान के शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं, मुझे बड़े पसंद हैं ये भी। इनका एक शेर है, प्रायोरिटीज़ जैसे कैसे चेंज हो जाती है ना जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो, तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद देम एंड एंड्स विद देम, बट व्हेन यू आर आउट ऑफ इट, जब ब्रेकअप हो जाता है, तो आप वो प्रायोरिटीज़ लिस्ट में वो इंसान जहाँ यहाँ होता है वो यहाँ आ जाता है। तब उनका एक शेर है, बहुत पसंद है, दिल का हाल लिख दिया उन्होंने। ये सारी दिल के हाल है मेरे, तो ऐसे जज मत करना कि यार मनर भाई
ऐसे नहीं, पर अर्ज करता हूँ कुछ ऐसा कहे कि मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, ये भी नहीं कि याद आते हो, मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, ये भी नहीं कि याद आते हो, पहले तुम सबसे पहले थे, अब तुम सबके बाद आते हो, अब तुम सबके बाद आते हो। तो अभी हम एपिसोड को एंड करने से पहले हाँ जी, एक और बड़े शायर की कविता से हम लोग एंड करेंगे, अच्छा जी, और वो है, वो बहुत प्यारे शायर। और हमने उनको कल ही लाइव सुना। अच्छा ये हुई ना बात। दोस्तों वो मैं हूँ, वो लड़का मैं हूँ, ठीक है। अरे यार उनकी, अच्छा उनकी कोई गजल कुछ भी, कोई नज़मिया अगर वो यहाँ पे होते हाँ है ना, नहीं कहाँ होते, तुमने तो मुझे चल बत कह रहे हो, तो कह रहे बहुत बड़े शायर थे वो, अब नहीं रहे इस दुनिया में। ऐसा नहीं यार, ऐसा हूँ मैं। अच्छा मैं क्या, जो कोई फरमाइश वगैरह हो तो वो सुना दूंगा मैं, कुछ जो बोलोगे। आपकी पसंदीदा गजल, आपको क्या लगता है हम दोनों मैं, अब मेरी पसंदीदा गजल, आपकी लिखी हुई। मेरी पसंदीदा गज़ल कुछ चंद अशार में कोशिश करता हूँ। ऐसा कहा है कि अर्ज़ किया है कि गम तेरे ऐसे कुछ मैंने संभाल रखे हैं इसका वो रदीफ। गम तेरे ऐसे कुछ मैंने संभाल रखे हैं, जैसे अपने ही बच्चे खुद मैंने पाल रखे हैं। गम तेरे ऐसे कुछ मैंने संभाल रखे हैं, जैसे अपने ही बच्चे खुद मैंने पाल रखे हैं, और अभी तो तेरी हरकतें नहीं बताई ज़माने को, अभी तो तेरी हरकतें नहीं बताई ज़माने को, किस्से तेरे सारे अच्छे उछाल रखे हैं। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात अभी तो तेरी हरकतें नहीं बताई ज़माने को, किस्से तेरे सारे अच्छे उछाल रखे हैं। एंड पीपल डोंट नो दिस अबाउट मी दैट आई हैव नॉट टेक्निकली डेटेड एनीवन टिल डेट। मतलब ऐसी कोई भी लड़की नहीं रही जो मैं कह सकती कि मनहर की गर्लफ्रेंड थी। ऑन पेपर आप सिंगल ही थे। हाँ ऑन पेपर में सिंगल था, पर वैसे मतलब कई जगह अंगूठे लगाए मैंने। तो मतलब तो वो क्वेश्चन आता है ना लोगों का कि व्हाई डिडंट यू डेट, देयर वर प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी, वो वाला आता है ना, तब मैं अगला शेर उसके लिए जवाब लिखता हूँ कि गम तेरे ऐसे कुछ मैंने संभाल रखे हैं, जैसे अपने ही बच्चे खुद मैंने पाल रखे हैं। अभी तो तेरी हरकतें नहीं बताई ज़माने को, किस्से तेरे सारे अच्छे उछाल रखे हैं। और तालाब में मछलियाँ बहुत हैं मैं जानता हूँ, तालाब में मछलियाँ बहुत हैं मैं जानता हूँ, मुझे नहीं जाना पानी में वहाँ जाल रखे हैं। हाय हाय, हाय। मुझे नहीं जाना पानी में वहाँ जाल रखे हैं, कुछ तेरी यादों के तोते रखे थे मैंने, कुछ तेरी यादों के तोते रखे थे मैंने, आजकल सारे पिंजरे में डाल रखे हैं, आजकल सारे पिंजरे में डाल रखे हैं। और ये बड़ा नाजुक शेर हो गया था एक, कि तुम तो कहते थी कि एक दिन छूने दोगी, तुम तो कहती थी कि एक दिन छूने दोगी, आज वो दिन है तो कैसे ये सवाल रखे हैं। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। आज वो दिन है तो कैसे ये सवाल रखे हैं। और आखिरी शेर इस गज़ल का, कि मतलब तुमने बिछड़ते वक्त भी झूठ कहा था, मतलब तुमने बिछड़ते वक्त भी झूठ कहा था, अभी शादी को टाइम है मनहर, अभी कई साल रखे हैं। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। ब्रेकअप के बाद शादी कर ली थी। तब मैंने कहा था कि अभी शादी को टाइम है मनहर, अभी कई साल रखे। जी So with this, Yes, bye. we'll like to thank you, Manhar, for Thank you so much. Thank you so much for having me, guys. I met Tanmay and Shrey yesterday only, and when they told me about this podcast, they did not even pay me. But still, I decided to do this because of the love I have for both of them. These two are amazing. Please listen to other episodes of the podcast as well, and I will connect with you all very soon. Done. Thank you so much. thank for you to having me. Hodophile for giving us Yes, this beautiful yes, place yes. to shoot it. Thank you so much, beautiful place. Thank you so much.